फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप सब ने यूट्यूब पे 10,000 का फैमिली बना दिया और आप सभी सही प्यार बनाए रखे ताकि हम सबके लिए और कुछ अच्छा कर सके। ऐसे ही प्यार आपका बना रहे। आइए इस क्लास में हम लोग संस्कृत के पहला चैप्टर देखेंगे मेरे प्यारे, जिसका नाम होगा मंगलम। ये मंगलम जो पार्ट है, इसमें जितने सारे क्वेश्चन लिखा गया है ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। संस्कृत और इजी हो गया मेरे प्यारे। संस्कृत में क्या होगा कि सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो भी हिंदी में, सिर्फ कहानी सुन लेंगे तो आप हिंदी में आराम से इसके क्वेश्चन को लिख सकेंगे। और यह इस सब का आंसर जो होगा एकदम लॉलीपॉप होगा। दिक्कत क्या है हमारे पास मेरे प्यारे, क्योंकि इसके आंसर हम नहीं लिख सकते हैं, छोटा सा एक बोर्ड है, टाइम ज्यादा लगेगा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो हम क्यों ना आपको बोल कर ही समझा दे। आप लॉलीपॉप आंसर मिलेगा, आप याद कर लेंगे। एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए, आंसर क्लास में याद करा के ही आपको भेजेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं बिना लेट किए। पहला क्वेश्चन देखिए कितना सुंदर है। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। तो देखिए, सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालने से संबंधित महर्षि वेद व्यास जी श्लोक लिखे हैं, बड़ा सुंदर। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना यान क्रामासियो हाप्त कामा यत्र तत्सतस्य परम निधान। इसका मतलब हुआ कि सत्य की विजय होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्य की विजय होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्य रूपी मार्ग पर देवगण गमन करते हैं और यह सबसे परम निधान मार्ग है। कौन सी बड़ी बात बोल दी गया मेरे प्यारे कि आपको याद नहीं होगा। सत्य की महिमा पर प्रकाश डालता, आप लिखेंगे मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास जी सत्य की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि सत्य की विजय होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सत्य रूपी मार्ग पर देवगण गमन करते हैं, ईश्वर गमन करते हैं, इससे परम निधान मार्ग कोई नहीं है। याद हो गया? ध्यान से सुन लीजिएगा, याद जाएगा, लिख लीजिएगा इसको आराम से, कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन देखिए, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। प्रथम क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो महान लोग जो समझते हैं कि संसार रूपी सागर को पार करने का एकमात्र मार्ग है सत्य का मार्ग, और सत्य का मार्ग ईश्वर से प्रशस्त होता है, इसलिए वह ईश्वर की भक्ति में विलीन होकर के संसार रूपी सागर को पार कर लेते हैं। एक बार और सुनिए इसका आंसर, एकदम लॉलीपॉप है कि नहीं है, याद जाएगा ना। कहिएगा, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो महान लोग यह समझते हैं कि संसार रूपी सागर को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है का सत्य का मार्ग, क्योंकि सत्य का मार्ग जो है ईश्वर के द्वारा प्रशस्त होता है, इसलिए महान लोग ईश्वर की भक्ति में विलीन होकर के इस संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। क्या दिक्कत मेरे प्यारे, समझ में आया? समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, हम और अच्छा आप लोगों के लिए कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा सुंदर क्वेश्चन। नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो बड़ा बढ़िया श्लोक इसमें लिखा गया है कि यदा नद अस्यन्न मानद समुद्रे अस्तम गच्छति नाम रूपे भी आया तथा विद्वानम नाम रूपाद विमुक्त प्रात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। इस श्लोक का समझिए क्या है। देखिए कि नदी और विद्वान में क्या समानता है, इस श्लोक से इसका आंसर निकलेगा कि नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम और रूप को भूल जाती है। कहा? नदियां जब समुद्र में मिलती है तो मेरे प्यारे अपने नाम और रूप को भूल जाती है। ठीक उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, वो भी अपने नाम और रूप को ईश्वर में विलीन हो जाती है। मान लो नदी के पानी चलो जाके समुद्र में मिल गया तो उसको समुद्र का पानी करेंगे, मतलब उसकी महानता बढ़ गई। ठीक उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति जब ज्ञान अर्जन करते हैं तो उनकी महानता भी बढ़ जाती है कि ना। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद हुआ कि नहीं हुआ? याद अभी करके जाना है। कहेंगे कि जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम और रूप को भूल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में मिलकर अपने नाम और रूप को भूल जाती है। इनमें समानता हो गया कि जैसी नदियां भूलती है वैसे विद्वान व्यक्ति की आत्मा मिल जाती है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहता है? आत्मा का स्वरूप कैसा है, यह कहाँ रहता है? आत्मा के बारे में महर्षि वेद व्यास जी श्लोक लिखे हैं, इसमें कि श्लोक जो है उसमें बताया जाता है कि आत्मा छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है, और मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है? तो स्वरूप कैसा है? लिखिएगा, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा है, आत्मा महान से भी महान है, और यह कहाँ रहता है? तो यह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है। नहीं याद भाई, भारी बात समझिए। आत्मा का स्वरूप कैसा है? तो कहेगा आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है, आत्मा महान से भी महान है, और यह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है। याद हो गया ना? वो लॉलीपॉप बाकी ना भाई, बताओ लगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? अभी पढ़ने से अक्सर अभी तो पढ़े, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो कहेगा नदियां समुद्र में अपने नाम और रूप को छोड़कर मिलती है,
उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति की आत्मा भी परमात्मा में विलीन हो जाती है अपने नाम और रूप को छोड़कर। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6ठा क्वेश्चन देखेंगे, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। मेरे प्यारे, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए इतना आप कन्फर्म हो जाइए, ये जो 5-6 को क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखे हैं मंगलम पाठ से, एग्जाम में अगर क्वेश्चन देता है तो इससे एक्स्ट्रा एगो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिए। तो सुन कर जाइए, याद करके जाइए और मन लगा के पढ़िए, आनंदित होकर पढ़िए, एकदम मजा लेकर के। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो कहिएगा मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित है, जो क्रमशः ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडक और श्वेताश्वत नामक उपनिषद से संकलित है। ध्यान से सुनिएगा, कहिएगा, लिखिएगा क्या, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित है। ईशावास्य, ईशावास्य उपनिषद का नाम है ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडक तथा श्वेताश्वत नामक, वही के 4 बोल रहे हैं, मुंडक से 2 जो है आपका श्लोक इसमें संकलित है। तो फिर से एक बार और रिपीट करते हैं, ध्यान सुनिएगा। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है, जो क्रमशः ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडक तथा श्वेताश्वत नामक उपनिषद से संकलित है। इस पाठ को पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, यानी भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है मन में, तथा सत्य की अन्वेषण होती है, सत्य की जानकारी प्राप्त होती है। हो गया इसका परिचय। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित है, जो क्रमशः ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडक, श्वेताश्वत नामक उपनिषद से संकलित है। इस पाठ को पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है तथा सत्य की अन्वेषण होती है, सत्य के बारे में जानकारी मिलती है। आई थिंक मेरे प्यारे आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज जब एग्जाम देकर आएगा तब कहिएगा। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसमें नहीं लिखा गया है, बेतुका बातें बिल्कुल नहीं, टाइम बर्बाद करना नहीं है, छोटे से वीडियो में एकदम याद करके जाना है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। पैसे वैसे में खर्च ना लगेगा, 1 रुपया खर्च नहीं है, सिर्फ आपका प्यार मुझे चाहिए। और इसी तरह चैनल को आगे बढ़ाइए, जैसे आप लोग इतना प्यार दिखाए हैं, 10,000 किए हैं, कल इसको 100 के कीजिए। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।